चलिए, तो अभी बात करते हैं बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन की। बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ देखेंगे एंड विद मैकेनिज्म देखेंगे। एंड में मैं इसका मैकेनिज्म कराऊंगा। अब देखो, मैकेनिज्म बोर्ड में नहीं आता है, अभी आपके ऊपर, आप देखना चाहते हो देख सकते हो, अदरवाइज ट्रिक का फायदा उठाओ, रिएक्शन करो बहुत बढ़िया तरीके से, गारंटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है ना, वो होती है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। किसके पास? एल्डिहाइड के पास या फिर कीटोन के पास। एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। क्वेश्चन में आ सकता है कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, समझिए इस बात को। पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, जैसे ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ये मेन ग्रुप है, ये जिस कार्बन से लगा ना उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे ना, उन हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। या फिर आपके पास कीटोन है, सी डबल बॉन्ड O, यहां पे एक कार्बन है, यहां पे एक कार्बन है, ये एक कीटोनिक ग्रुप है। ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या कहलाएंगे? अल्फा कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाएंगे? बीटा कार्बन। ठीक है, बट हमें बीटा से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन से है, अल्फा हाइड्रोजन से है। तो यहां पे ये क्या लगे हुए हैं? अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब जैसे हम बात कर ले, ये है सी डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। अब ये जो कार्बोनिल जो ग्रुप है, ये पहली बात किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। आप कहीं कह दो कि सर एक हाइड्रोजन है तो सही, पहले अल्फा कार्बन देखना है, उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये इस रिएक्शन को शो नहीं कर सकते जो हम करना चाह रहे हैं। कंडीशन एक ही है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास ये आ जाए, इट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, है ना, ये आपका मेन ग्रुप है। ये ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब आप बताओ कि क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा? बेंजीन के हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, बट जब इस कार्बन का बॉन्ड बाहर बन जाता है तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं रहता। बोले तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी वो रिएक्शन शो नहीं कर सकता जो हम करवाना चाह रहे हैं, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन को शो नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आपके पास है ये CH3 CHO CH3 CHO। ठीक है, आपने दो एक जैसे एल्डिहाइड ग्रुप लिए, एक जैसे लेने हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में एक जैसे लेने हैं। एक अगली आएगी क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में आपको अलग अलग लेने हैं, इसमें दोनों एक जैसे लेने हैं। ठीक है, अब फोकस कीजिए कि एल्डिहाइड ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इसके पास हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये कार्बन इस एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या? CH2H लिख सकता हूं भाई। ये CH3 है, अभी भी 2 और 1 3 हाइड्रोजन हुए, तो ये क्या कहलाएगा? अल्फा। ऐसे इसके पास भी है, इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप को कुछ ऐसे लिख लूं, कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। एल्डिहाइड ग्रुप को मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, CHO था, अभी भी CHO है, प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड को बदल दो सिंगल बॉन्ड में। अच्छा, एक बात और कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो इनको हम करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। इन रिएक्शन को आप बेस की प्रेजेंस में करते हो। बेस कौन से हो सकते हैं सर? NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। कीटोन के केस में आप लोग Ba बेरियम हाइड्रोक्साइड लोगे, BaOH ट्वाइस हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है, K2CO3 हो सकता है। तो यहां पे आपने लिया NaOH। अभी बता रहा हूं ट्रिक करना क्या है। प्लस के साइन को देखो, डबल बॉन्ड को सिंगल में बदल दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे लगेगा H। ये डबल बॉन्ड आपने किस में बदल दिया? सिंगल में। यहां पे क्या बचा हुआ है? CH2H और ये है CHO। अभी जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदला है तो क्या सब कुछ सही है? सब कुछ सही नहीं है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, बट इसके कितने बॉन्ड है? सिर्फ 3 बॉन्ड है। तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा और इसकी हेल्प करेगा,
ये जाएगा ऐसे। क्लियर है? इसने अपने अल्फा हाइड्रोजन को छोड़ा और यहां पे भेज दिया। और यहां देखो ना, अगर आप इस डबल को सिंगल में तोड़ते हो, फोकस कीजिए, आपने इस डबल को सिंगल में तोड़ा तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा ना। इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये भी अपना यहां से H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। फोकस कीजिए, यहां से ये H, क्योंकि एसिडिक है ये, इसने H पॉजिटिव को रिलीज किया, वो नेगेटिव पे जाके जुड़ेगा। और अभी इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। चलो मैकेनिज्म में अभी कंफ्यूज नहीं करता आपको। डबल बॉन्ड को बदलो सिंगल में तो इसको जरूरत पड़ेगी, तो इसने इसकी हेल्प की, और हेल्प की तो अभी पहले ये थे पड़ोसी, और पड़ोसी से अभी क्या बन चुके हैं? दोस्त। क्या बन चुके हैं? दोस्त बन चुके हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलने वाले हैं? एल्डोल बोलने वाले हैं। अभी इनके बच्चे क्या करेंगे? इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? फोकस कीजिए, इसका OH और इसका H बाहर निकल गया, इसका OH और इसका H बाहर निकल गया। ये क्या होगी? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? निचोड़ना, पानी निकालना, और पानी आप लोगों ने निकाल दिया यहां से। H2O गया बाहर, यहां पे क्या बचा? CH3 CH, यहां पे CH, यहां पे CHO, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड और ये CHO, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनल। ठीक है? एसिडिक हाइड्रेशन है, बोले तो H पॉजिटिव H2। एसिड की प्रेजेंस में ये हाइड्रेशन होती है। बात समझ में आई है? नहीं आई है? दोबारा बताऊं जल्दी से, देखिए आपके पास एल्डिहाइड है, 2 एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये डबल बॉन्ड आपने सिंगल में तोड़ा, तो क्या होगा? जब डबल बॉन्ड सिंगल में तोड़ा तो इसको लॉस हो गया, इनको एक बॉन्ड का लॉस हो गया, तो इसने अपना हाइड्रोजन इसके पास भेजा, इसने इसकी हेल्प की है, और अब ये पास आ जाएंगे सो दैट आपस में जुड़ सके। पड़ोसी से क्या बन चुके हैं? दोस्त। और इनके बच्चों ने इनकी दोस्ती को किसमें बदल दिया? रिश्तेदारी में। क्या हो गया? H2O बाहर निकला, और ये क्या बन चुका है? इनल बन चुका है। अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन सर हम कहीं और भी करवा सकते हैं, यही रिएक्शन आप कीटोन्स पे भी करवा सकते हो। यही रिएक्शन आप लोग कीटोन्स के केस में भी करवा सकते थे। चलिए कीटोन्स ले लेते हैं भाई। कीटोन है आपके पास कुछ ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फोकस करना, एक और इसी जैसा मॉलिक्यूल लोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH होगी, यहाँ पे आप BaOH ट्वाइस भी ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। क्लियर है? तो अभी अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? ये कीटोनिक ग्रुप है, ये जिन कार्बन से जुड़े अल्फा कार्बन, और उनके पास हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारे हैं। क्लियर? तो अभी क्या होगा? किसी के साथ भी इसका डबल बॉन्ड को आप सिंगल में बदल दो, इसको भेज दो यहां पे, इसका हाइड्रोजन आएगा, इसकी हेल्प करेगा। देखिए रिएक्शन कैसे होगी, आप इसको ऐसे लिख लो, CH3 C CH3। फोकस कीजिए, और ये डबल बॉन्ड को आपने सिंगल में तोड़ दिया। जब आपने डबल को इधर भेजा ना, तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया होगा। यहां से क्या होगा? ये CH3 जो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH2H C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या करेगा? इसकी ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये एसिडिक है, मैंने बोला यहां से H पॉजिटिव रिलीज होता है, ये पॉजिटिव जाएगा इसके पास, जैसे गया इधर, और ये जुड़ गए आपस में। इसे भी एल्डोल ही बोला जाएगा वैसे, ठीक है? बाकी होना चाहिए इसका एल्डोल नहीं होना चाहिए, इसका तो नाम होना चाहिए ओनोल, है ना? ओनोल। ओनोल क्यों? क्योंकि कीटोन है। या कीटोल, कीटोल ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको कीटोल बोला जाएगा भाई। अभी क्या होगा? अभी आप लोग यहाँ पे एसिडिक हाइड्रेशन करोगे, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव H2O, H पॉजिटिव एंड H2O। तो यहां से क्या होगा? इसका OH बाहर निकलेगा, इसका H बाहर निकलेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? या प्लस में क्या बन जाएगा? H2O। यहां पे क्या बचा? CH3। यहां पे क्या बचा? CH3। यहां पे CH, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। इसे बोलेंगे हम लोग इनोन। क्या बोलेंगे? इनओन। इनओन। समझ में आइए क्या हुई है? डबल बॉन्ड को सिंगल में बदला, पड़ोसी ने देखा भाई को जरूरत है, इसका हाइड्रोजन भेजा, पड़ोसी से क्या बन गया? भी दोस्त, जुड़ गए आपस में। और इनके बच्चों ने इनकी दोस्ती को किसमें बदल दिया? रिश्तेदारी में। उन्होंने शादी कर लिया आपस में जुड़ के, और स्ट्रॉन्ग। पहले तो कोई बॉन्ड नहीं था, फिर सिंगल आया, फिर एक डबल बॉन्ड भी आ गया। ये है सिंपल सी रिएक्शन। अभी देखते हैं इसका मैकेनिज्म।
चलिए अभी देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिंपल सा इसका मैकेनिज्म होता है, 3 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, चाहो तो इसी कॉपी में लिख लेना। मैकेनिज्म का भी ऐसे ही है कि 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब ज्यादा अच्छे से रहता है। आपके पास है एल्डिहाइड, या इसे एसिटल्डिहाइड बोल सकते हैं, COOH। फोकस कीजिएगा। अब मैंने क्या कहा कि ये कौन सा होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है और इस पे जो हाइड्रोजन लगे वो अल्फा हाइड्रोजन है। यहां से आएगा, यहां पे हम एक बेस डालते थे ना, बेस किसको रिलीज करते हैं, बेस रिलीज करते हैं OH नेगेटिव को। तो ये OH नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव को देखेगा, ये H पॉजिटिव है, इसने इसको अप्रोच किया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। और ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। सर स्लो क्यों होती है, सिंपल समझो, एक चीज स्टेबल थी, ये स्टेबल है, अब स्टेबल से अनस्टेबल हो रही है। कौन अनस्टेबल होना पसंद करता है भाई, कोई भी चाहता अनस्टेबल होना। अब ये अनस्टेबल होगा तो बहुत टाइम लगता है इस रिएक्शन को होने में। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया, एक तो H2 बाहर निकलेगा और यहां से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2 नेगेटिव और ये CHO। इसको ऐसे लिख लो, C डबल बॉन्ड O H। समझ में आ रही है क्या बात हुई है, ये बॉन्ड क्लीव हुआ, इस बॉन्ड को इसने कार्बन ने अपनी तरफ खींचा क्योंकि OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को रिलीज किया। और मैं बोल चुका हूं अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। एंड ये जो है ना, ये जो मॉलिक्यूल बना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एंड आपको दिख रहा है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, आप इसे क्या बोल सकते हो कि ये है न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब तो यही है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन देने को जाएगा, देखिएगा किसी को कि इलेक्ट्रॉन को जरूरत हो किसी को, तो अभी बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, एक और ऐसा ही एसिटल्डिहाइड है जो ऐसे लिखा गया है CH3C डबल बॉन्ड OH। यहां पे आप लेके आए इसको CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। फोकस करना बेटा, अभी क्या होगा कि ये है न्यूक्लियोफाइल एंड ये है इलेक्ट्रोफाइल। सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, मैं बताता हूं कैसे। कार्बन ऑक्सीजन जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच सकता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर इस पे पॉजिटिव आ गया तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। पॉजिटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, नेगेटिव क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। तो ये अभी यहां पे इस तरह से जुड़ेगा, ध्यान से जोड़ना है। ठीक है, और ये स्टेप जो होता है ना ये फास्ट होता है, ये फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि अभी जुड़ के ये चार्ज खत्म होंगे और ये स्टेबिलिटी को बहुत जल्दी अचीव कर सकता है। ये अनस्टेबल से ये स्टेबल होने जा रहा है, बड़ी फास्ट होती है रिएक्शन। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखिए, CH3 CH ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्यों आ गया पता लग गया होगा आपको, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने इसको अप्रोच किया है, इसने इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया। अभी यहां पे क्या बचा है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से अभी चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अभी थोड़ा सा जो चार्ज बचा हुआ है ना उसको भी खत्म करो, तो यहां पे भी एंट्री होगी वाटर की। ये है CH3 CO नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहां पे वाटर को लेके आए अगर हम H2O को, तो H2 में क्या होता है, H एंड OH होता है, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव अप्रोच करेगा इसको, तो यहां से ये कुछ ऐसे बन सकता है, CH3 CO H CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसने इसको अप्रोच किया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, यहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और माइनस क्या हो गया यहां से OH नेगेटिव। अभी देखो आपने OH नेगेटिव जोड़ा था और OH नेगेटिव को आपने बाहर भी निकाल दिया। OH नेगेटिव रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा था, मतलब कुछ कैटलिस्ट की तरह कह सकते हैं जो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, फिर उनको हमें बाहर भी निकाल के दिखाना होता है। रिपीट करता हूं, रिएक्शन में हुआ क्या है, स्टार्टिंग से बात करें तो इस रिएक्शन में क्या फंडा हुआ भाई। तो हुआ क्या है सर, स्टेप नंबर 1 में आपके पास एक एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन है,
होता है और अल्फा हाइड्रोजन भी होता है। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। एसिडिक देखते हैं किसी बेसिक चीज को OH नेगेटिव आया, इसलिए इसको अपनी तरफ खींचा, ठीक है, क्या बन गया H2O, और यहाँ पे आपके पास CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और ये H। अब मैं आपको बात करूं तो जैसे कि मैंने बोला ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर आप चाहते हो इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी करके दिखाना तो आप करके दिखा सकते हो। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, कैसे से CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पे नेगेटिव और H सिंपल, इस तरह से। और रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होते चलते हैं ना उतने ज्यादा स्टेबल होते चलते हैं। रेजोनेंस वाला फंडा मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है, नहीं याद है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। तो एक और एसिटिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया एंड यहाँ पे ये हमारे पास बन गया था इनोलेट आयन, ठीक है। और ये तो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल में से जो CH2 नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये कुछ इस तरह से बना, यहाँ पे जुड़ा CH2 और ये बॉन्ड इसने ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचा, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव। बिल्कुल लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करेगा तो वाटर से H पॉजिटिव लेगा। इसने अब H पॉजिटिव अपने पास लगाया, ये बना OH और माइनस क्या हो गया OH नेगेटिव। बस यही है इसका सिंपल सा मैकेनिज्म। ट्रिक आपको समझ में आ गया मैकेनिज्म उन बच्चों के लिए जो देखना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आप सिंपल इसको ट्रिक से निपटा सकते हो, सिंपल सा फंडा है, लिख के प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिएक्शन पेपर में आए। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए